3 लड़कियों की कहानी को 32,000 महिलाओं की कहानी बताने का जो झूठ प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, मंच से बोल रहे हैं प्रधानमंत्री, चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ये बकवास जब वो कर रहे होते हैं, मन की बकवास अपने, तो लोग जो सुन रहे होते हैं उसमें से ज़्यादातर लोग वो होते हैं जिनके घर पहुंचने के बाद व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक नहीं है उनके जनरल नॉलेज को करेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो झूठ जो है, अगर 2 लाख आदमी है उसमें से 20,000 ही सोशल मीडिया पे होगा, बस आप उस 20,000 तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। उसमें से भी 5,000 मानेगा, 5,000 नहीं मानेगा, बाकी न्यूट्रल रह जाएंगे। तो यानी ये जानबूझ के इस तरह की जो झूठ जो है सार्वजनिक मंच से बुलवाया जाते थे, कुछ एक्स्ट्रा करेंगे ज़िंदगी में इसलिए जाते थे, इसलिए नहीं जाते थे कि वहाँ जाके जय श्री राम के नारे लगा लगा के लोगों को आग लगाई जाए, गाड़ियाँ फूकी जाए, इसके लिए नहीं था। जहाँ कांग्रेस विकास की बात कर रही थी तब आप हिंदू मुसलमान दिखा रहे थे। वो स्मृति ईरानी क्या कह रही है कि वो मैंने उनको प्रियंका गांधी को नमाज अदा करते देखा। अगर किसी को किसी के लिए दुआ पढ़ते भी देखा है तो इतनी बड़ी कौन सी बात होगी? एक मिनट, प्रियंका गांधी को नमाज पढ़ते देखा है, लेकिन 3 दिन पहले जब जंतर मंतर पे हमारी मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट और विजेता, हमारी विश्व विजेता जो लड़कियां हैं, उन लड़कियों के जब कपड़े फाड़े जा रहे थे, हमारी पत्रकारों के कपड़े फाड़े जा रहे थे, तब स्मृति ईरानी ने नहीं देखा। वो कहीं किसी कोने में कोई नमाज अदा कर रहा है, वो उसको देखने चली जाती है। प्रियंका गांधी क्या सड़क पर ऊपर नमाज पढ़ रही थी? मैम, कर्नाटक को एक नया मुद्दा कांग्रेस ने लिया है, ये कहना है बीजेपी का, और कह दिया है कि जहां डेवलपमेंट पे बात होनी थी मैनिफेस्टो में जिक्र करते ही पूरा का पूरा चुनाव जो है वो सांप्रदायिक हो गया है। बजरंग दल से बजरंग बली को जोड़ना कितना सही, क्या कहिए आप? देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बाबू बजरंगी जो गुजरात दंगों में एक वो थे, कल्प्रिट रूप में से रहे हैं, उनके नाम को बजरंग बली से जोड़ देना, बस उतना ही शर्मिंदगी भरा ये बयान है कि बजरंग बली को बजरंग दल से जोड़ दिया जाए। क्योंकि बजरंग बली ने जो कुछ भी किया अपने जीवन में, ठीक है, मर्यादा के अंदर रह के किया और बड़े शालीनता से उन्होंने व्यवहार किया। वानर ज़रूर थे, लेकिन उन्होंने वो उत्पात नहीं मचाया जो इंसान होते हुए बजरंग दल के लोग आज तक मचाते आए हैं। तो कर्नाटक को कोई नया मुद्दा नहीं मिला। विकास की बात पूरे हिंदुस्तान में तो ये करते नहीं। अब इन्हें अचानक ही कर्नाटक में विकास चाहिए। जहाँ कांग्रेस विकास की बात कर रही थी तब आप हिंदू मुसलमान दिखा रहे थे। वो स्मृति ईरानी क्या कह रही है कि वो मैंने उनको प्रियंका गांधी को नमाज अदा करते देखा। अगर किसी को किसी के लिए दुआ पढ़ते भी देखा है तो इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई? जब ये लोग टीवी सीरियल में एक्ट कर रहे थे, जब इनकी फिल्में रिलीज होती हैं, तब तो ये कम्युनल नहीं करते ना कि इतना % जो है हिंदू देखने निकलेगा तभी मेरी फिल्म सुपरहिट होगी। प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति जो है वो केरला स्टोरी की जो है मंच से खड़े होकर लोगों को बता रहा है कि 32,000 महिलाओं का कन्वर्जन हुआ था और मतलब उन्होंने इस्लाम कबूला था, और ये सारी जितनी बकवास वो कर रहे हैं खुद खड़े होकर। तो मुद्दा वही है, मुद्दा एक है विकास, जिसके बारे में कांग्रेस बात करती आई है। जब कांग्रेस ने ये कह दिया कि ये इस तरह के संगठन जो सांप्रदायिकता फैलाते हैं, कर्नाटक और बैंगलोर जैसे शहर जो हैं, कर्नाटक की जो राजधानी है, और कर्नाटक अपने आप में एक IT हब है। वहाँ लोग जो है बढ़ोतरी के लिए जाते थे, अपने लाइफ में, अपने फ्यूचर में कुछ डेवलपमेंट के लिए जाते थे, कुछ एक्स्ट्रा करेंगे ज़िंदगी में इसलिए जाते थे, इसलिए नहीं जाते थे कि वहाँ जाके जय श्री राम के नारे लगा लगा के लोगों को आग लगाई जाए, गाड़ियाँ फूकी जाए, इसके लिए नहीं था। तो प्रधानमंत्री का पहले इस पूरे मामले के बाद प्रधानमंत्री का जो पहला स्पीच था उसमें उन्होंने जिक्र किया बजरंग बली से बजरंग दल को जोड़ा और जय बजरंग बली के नारे लगाए गए। प्रधानमंत्री को इस तरह की चीज़ें कितनी शोभा देती हैं? इस तरह के कई सवाल उठ रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री को क्या शोभा देता है ये तो नरेंद्र मोदी जी ने सीखा ही नहीं ना। क्योंकि उनको जो कठपुतली बना के सत्ता तक लेके आए थे, उन्होंने उनको ये नहीं बताया कि आप जिस तरह से ताली पीट के बात कर लेते थे, आंख मार के और मुंह घुमा के बात कर लेते हैं, ये प्रधानमंत्री जैसे पद को सूट नहीं करता। सीधी बात है, एक प्रोडक्ट की तरह लॉन्च किया हुआ प्रधानमंत्री है, लाख दुखों की एक दवा, तो वैसा ही उनको आज तक उनको प्रेजेंट करते आए हैं। और शायद यही कारण है कि उन्हें आज तक सार्वजनिक रूप में किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से बात करनी है, वो उनको नहीं आता। और जनता के वो नेता नहीं है। ये उस दिन उन्होंने एक अपनी जो पैदल वो जा रहे थे, सामने बच्चे थे, वो गरीबों के बच्चे थे। भारत जोड़ो यात्रा में हर व्यक्ति हमारे नेता राहुल गांधी से मिला, गले मिला, हाथ मिला, गोदी में चढ़ा, बच्चे जो हैं गोदियों में चढ़े, कंधों पे बैठे, सब कुछ हुआ। आपने ना दीन वो धर्म देखा, ना उसमें ये देखा अमीर है गरीब है, ऐसा कुछ नहीं देखा था आपने तब। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहते हुए वो जो वो कर रहे थे कि ये कोई कर सकता है, ये मतलब क्या, बच्चे के पास जाके आप क्या बता रहे हैं कि बच्चे पागल हैं? उसके पीछे लोग खड़े हैं, जो लोग कैमरा लेके खड़े हैं, जो लोग इसको देखेंगे, क्या उनको पता नहीं चलने वाला कि आपका बिहेवियर जो है वो कितना डिफरेंट है 2 अलग अलग उसमें स्तर के लोगों में? ठीक है, तो सीधी बात है कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए हो रहे हैं 8-9 साल, लेकिन प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है वो उनमें आज तक नहीं आई है। टाइमिंग ही हमेशा सही रखते हैं। पिछले कश्मीर फाइल्स का इन्होंने बड़ा जो है बहुत अच्छे से इन्होंने उसका प्रदर्शन करवाया। भाजपा के नेता, भाजपा के छुटभइये नेता, भाजपा के पदाधिकारी, भाजपा के मंत्रियों ने पूरे सिनेमा हॉल बुक किए लोगों का, जो वो उनके अंदर का जो
कह सकते हैं कि एक नफ़रत उनके अंदर कहीं से कहीं ना कहीं उनके अंदर बोई गई कि इतना कुछ ख़राब हुआ था कश्मीर में। वही चीज़ जो है आज केरला स्टोरी पे आई है। 3 लड़कियों की कहानी को 32,000 महिलाओं की कहानी बताने का जो झूठ प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, और प्रधानमंत्री के बाकी जो आजकल उनके साथ में जो लोग रहते हैं, जो उनके प्रमोशंस उठाते हैं और इस तरह से करते हैं, फिल्मों की पब्लिसिटी, अगर आपको आपका सारा सामान्य ज्ञान, आपकी सारी जिसको कहते हैं ना, आपने अभी तक बचपन से अब तक जो पढ़ा है, अगर उसको शून्य कर देता है, और मैं किताबों की पढ़ाई की बात नहीं कर रही, एक कॉमन सेंस वाली बात है, क्या हमारे पूर्वज इतने ही इडियट थे कि उनके यहाँ जो है 32-32 हज़ार लोगों का जो है, महिलाओं का, लड़कियों का इस तरह से धर्म परिवर्तन कराते गए, तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा। मंदिरों को तोड़ तोड़ के मस्जिद बनाते गए, तब भी हमारे वालों ने कुछ नहीं कहा। तो फिर आज अगर हम हिंदू हैं तो यानी या तो हम कन्वर्टेड में हैं, या बस हमारे ही जो पूर्वज थे वही विरले थे जो हिंदू रह गए, बाकी तो किसी को वो ज़रूरत नहीं थी। तो सीधी बात है, आप जब किसी से इस तरह की बात करने निकलते हैं और मंच से बोल रहे हैं, मंच से बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ये बकवास जब वो कर रहे होते हैं, मन की बकवास अपने, तो लोग जो सुन रहे होते हैं उसमें से ज़्यादातर लोग वो होते हैं जिनके घर पहुंचने के बाद व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक नहीं है उनके जनरल नॉलेज को करेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो झूठ जो है, अगर 2 लाख आदमी है उसमें से 20,000 ही सोशल मीडिया पे होगा, बस आप उस 20,000 तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। उसमें से भी 5,000 मानेगा, 5,000 नहीं मानेगा, बाकी न्यूट्रल रह जाएंगे। तो यानी ये जानबूझ के इस तरह की जो झूठ जो है सार्वजनिक मंच से बुलवाया जाता है, और फिर कोई सवाल नहीं करता कि स्वामी विवेकानंद और अपोजिशन का फेलियर नहीं है क्या? ये अपोजिशन का फेलियर नहीं है? अपोजिशन के फेलियर की बात नहीं है। अपोजिशन अपना काम बहुत अच्छा कर रहा है। अगर अपोजिशन अपना काम ना कर रहा होता अच्छा, तो आज केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल्स की जरूरत नहीं पड़ती, प्रधानमंत्री उंगलियों पर अपने काम गिनाते। तो प्रधानमंत्री उंगलियों पे काम नहीं गिना पा रहे हैं, आप कह रही हैं, उसके बावजूद भी एक के बाद एक स्टेट में, और अभी भी कह रहे हैं कि कर्नाटक में हम फुल मेजोरिटी से आ रहे हैं। अमित शाह ने कहा है कि कर्नाटक में हमारी जीत इतनी बड़ी होगी जो अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी। देखिए, वो साम दाम दंड भेद वाले आदमी हैं। जीत नहीं भी होती, 3-4 विधायक होते भी हैं तो बाकियों को खरीदने के लिए पैसा है ना उनके पास। तो वो यही कह रहे हैं कि मैं अपने वाले तो जो हमारे जीतेंगे, फिर हम दूसरी पार्टियों के खरीद के अपने में ले लेंगे, और फिर हम एक जो है बड़ी सरकार, मतलब बड़ी मेजोरिटी से सरकार बना लेंगे। क्या आप कह रहे हैं कि साम दाम मैं पूरी दंड तरह से भेद? इल्ज़ाम लगा रही हूँ अपने गृह मंत्री के ऊपर कि उन्हें राजनीति जो है वो सिर्फ जो है झपटने की और छीनने की राजनीति आती है, उन्हें दिल जीतने की राजनीति नहीं आती। यानी पिछली बार की तरह इस बार भी ना जीतने के बावजूद भी सरकार बीजेपी बनाएगी ऐसा? बना सकती है अगर लोग जो हैं उतने ईमानदार ना रहे तो। मतलब ईमानदारी से आप चुनाव लड़ रहे हैं, और उसी ईमानदारी से जिसके लिए आपको वोट मिला है, अगर आप उस पर रहेंगे, बरकरार रहेंगे, तब तो ठीक है। नहीं तो ये आदत उन्होंने 2-2 विधायकों के साथ सरकार बना ली है, तो आप क्या बात करते हैं? तो छीनने की और जो है ना कि उसको डोमिनेट करने की जो राजनीति अमित शाह जी करते हैं, तो मुझे लगता है कि बस उनका जो कॉन्फिडेंस है वो उतना ही है। नहीं तो बार बार जो है माँ बाप, भाई बहन, दामाद, जीजा, इसके आगे बढ़े, मतलब बहुत हो गया। हम ही 48 साल के हो गए इनकी बातें सुन सुन के, तो हमारे बच्चे भी पकते हैं ना कि इस आदमी का कुछ और नहीं है कहने के लिए। जिक्र किया था स्मृति ईरानी का नमाज को लेकर, प्रियंका पर जो बयान आया है कि मैंने प्रियंका को नमाज पढ़ते अमेठी में देखा है। ये एक मिनट, प्रियंका गांधी को नमाज़ पढ़ते देखा है, लेकिन 3 दिन पहले जब जंतर मंतर पे हमारी मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट और विजेता, हमारी विश्व विजेता जो लड़कियां हैं, उन लड़कियों के जब कपड़े फाड़े जा रहे थे, हमारी पत्रकारों के कपड़े फाड़े जा रहे थे, तब स्मृति ईरानी ने नहीं देखा। वो कहीं किसी कोने में कोई नमाज अदा कर रहा है, वो उसको देखने चली जाती है। प्रियंका गांधी क्या सड़क पे ऊपर नमाज़ पढ़ रही थी? कि हम, ये स्मृति ईरानी अपने लिए टिकट की बात करने गई थी, या राहुल गांधी के लिए अपना रिश्ता लेके गई थी कि वहाँ जाके उन्होंने ये बकवास करी जहाँ उन्होंने प्रियंका गांधी को नमाज़ पढ़ते देखा? कहाँ पढ़े? तो ऐसी झूठ बोलने से पहले कम से कम, ठीक है अच्छी अभिनेत्री है, मैं हर बार कहती हूँ बहुत बढ़िया अभिनेत्री हैं, पर झूठ उतना बोला करें जितना लोगों को समझ में आए। और सबसे बड़ी बात, ये नमाज़ पढ़ते देखा, वो कीर्तन करते देखा, इससे ऊपर बड़ी है। और सीधी बात है, या तो उन बेटियों के साथ भी आके बैठ जाइए, नहीं तो हर जगह ना किसी दूसरे की बेटी के ऊपर उंगली उठाने से पहले ये भी देखें कि उनकी बेटी के पास जब उंगली उठी थी ना, तो वो क्या कह सकते हैं कि वो एकदम से दुर्गा का रूप उनका निकल आया था। तो झूठ जो है उसको राजनीति में उतना ही इस्तेमाल करें। आटे में नमक चलता है, नमक में आटा नहीं चलता। तो हर बार उतना झूठ गांधी परिवार के बारे में बोलना, इसके अलावा क्या, मतलब हिंदुस्तान में और 142 करोड़ हम हो रहे हैं, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या है, इसमें ये 3 ही लोग दिखते हैं इनको, इसके अलावा किसी का मुद्दा नहीं है। आज जब राहुल गांधी को आपने उनके घर से निकाला, वो उनसे जब बगला खाली कराया, तो सारा अमेठी बैठा है ना घर खाली, अपना घर देने के लिए। तो वो प्यार आपने वहाँ बनाया होता, परिवार को, उनके अपने लोगों को परिवार समझा होता, तो बात थी। मैम, इस चुनाव में एक स्टेटमेंट और दिया है जिसकी आलोचना हो रही है कि 70 सालों से जो है भारत जो है वो घुटनों के बल टिका हुआ था, अब सीधा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, उनका बयान है। कैसे? उनकी कमर अभी शिमला में टूटी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो अभी अपना स्टेट हारे हैं।
अभी निगम हारे हैं, उनकी अपनी कमर सीधी नहीं है, वो दूसरों को क्या बयानबाजी करके झूठ जो है वो फैलाते हैं। अपनी कमर सीधी करें, जहाँ से आते हैं कम से कम। हमारा नेता तो कहता था मेरा बूथ मेरा गौरव, और आप जो है आप पन्ना प्रमुख और बूथ प्रमुख तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ जीत रहे हैं। जितनी लड़ाइयाँ अब तक लड़ी हैं, चाहे वो 72 की लड़ाई हो या वो नहीं, हमारी सेना का जो वो शौर्य और बल रहा है। तो उसको भी क्या नकार दिया जाए कि हम घुटनों पे टिके हुए थे? देखिए ऐसा है कि इस सरकार ने एक चीज़ बड़ी अच्छी की है कि उन्होंने हर चीज़ जो है ना, मैंने अभी क्या कहा, एक दवाई है, इसी को कट्टे पे लगाइए, फटे पे लगाइए, जले पे लगाइए, सब कर लीजिए, क्योंकि मोदी के अलावा जो है वो कोई और आपके पास तोड़ नहीं है। तो जब सेना लड़ रही है, जवान लड़ रहे होते हैं, तब भी नरेंद्र मोदी लड़ रहे होते हैं, ठीक है। बाहर जब हमारे जो खिलाड़ी हैं वो जीत के आते हैं तो मंच से उनको उतार दिया जाता है, और मेडल्स के साथ जो है नरेंद्र मोदी खड़े होते हैं, तो एज अ खिलाड़ी भी वही जीतते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी की आदत है खुद को एक ऐसा नेता प्रेडिक्ट करने, मतलब प्रेजेंट करने में, जो सब कुछ कर सकता है। मैं बोलना नहीं चाहूँगी, लेकिन राजा बाबू के घर में जो तस्वीरें लगी थी वो नरेंद्र मोदी जी के घर में भी लगी होंगी। किसी दिन अंदर जाके देखेगा कि माता जी ने उनकी कभी छुपा के रखी होंगी, क्योंकि उनका बेटा बनना तो बहुत कुछ चाहता था पर कुछ नहीं बन पाया, इसलिए वो ऐसी पोस्ट पे आके प्रधानमंत्री, जनता का चुना हुआ प्रधानमंत्री और बनाया हुआ प्रधानमंत्री आपको प्रोडक्ट की तरह लॉन्च किया जाए कि ये भी होगा, बलात्कार नहीं होंगे, महिला सुरक्षा होगी, देश की जो है सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगेगी, हमारे जवान सेफ रहेंगे, महंगाई नहीं रहेगी, गरीबी हट जाएगी। तो सब दुखों की एक ही दवा थी नरेंद्र मोदी। कुछ हो रहा है तो नरेंद्र मोदी जी के पास अपने पास, मैंने कहा ना, अपनी उंगलियों पर गिनाने के लिए 5 काम भी नहीं है। इसलिए ये 3 व्यक्तियों का परिवार दिखता है जिसके ऊपर बार बार उंगली उठाइए, बार बार इल्ज़ाम लगाइए, और एक कांग्रेस पार्टी दिखती है। क्योंकि होता क्या है कि घर में जब भी कोई खाना बांटने चलता है ना, तो हमेशा लेने वाले को ये लगता है कि जो निकाल के लाया उसकी प्लेट में थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, चाहे वो सबसे अंत में इतना सही बचा के ला रहा हो कि जो बचा है वो खा रहा हो, लेकिन आपके मन में ये बात आएगी ज़रूर। तो वही चीज़ जो है कि लोग भी इस चीज़ को करते हैं कि इतने साल शासन किया तो कुछ तो बनाया होगा, इतने साल शासन किया तो भ्रष्टाचार तो हुआ होगा। लेकिन लोगों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि मैं फिर कहती हूँ और बार बार कहती हूँ कि आटे में नमक चलता है, नमक में आटा नहीं चलता है। आज आपके पास अगर वो सब कुछ है जो आपके पास कांग्रेस के शासन में था, तो फिर किसी को भी वोट करिए, और अगर नहीं है तो फिर सोच समझ के अपनी बातों को कहिए, और सोच समझ के जब कोई आदमी सामने से बोल रहा होता है झूठ, ठीक है, तो उस टाइम उसकी बातों का खंडन जो है, ये विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, ये आम जनता की भी जिम्मेदारी है कि उस बात को इस लेवल तक पहुंचाए कि वो जो आखिरी पंक्ति में आदमी बैठा था उस झूठ को अपने साथ घर ले गया, उसको भी ये सच पता चले कि जो बाहर वहाँ से प्रधानमंत्री ने कहा वो झूठ थी बड़ी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.